स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello everyone, good afternoon. Welcome back to the class. I hope you all are doing good. अरे ये फिर से ऐसे हो गया. Wait. Good afternoon, Prem. Good afternoon, Narvi. Good afternoon, Liz. Welcome to the class. Good afternoon, Ashutosh. Okay, fine. Hello everyone. Good afternoon. Welcome back to the class. I hope you all are doing good. कैसे हैं आप लोग? और जिनका मैसेज छूट गया है वो फिर से मैसेज कर दें. Good afternoon, Isha. Good afternoon, Anurag. Good afternoon, Janvi. Welcome to the class. Good afternoon, Sasmita. Good afternoon, Prem. Setup change. No, I am working from home. It's too much rains outside. बारिश में हम पिघल जाएंगे तब कैसे चलेगा? कल रात से बारिश हो रही है इधर. गुड आफ्टरनून कीर्ति. प्रॉब्लम ये है कि जब इतनी बारिश होती है तो गुड़गांव में घुटने से ऊपर पानी होता है. सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीच ऑफिस. एक मिनट. आवाज आ रही है? साफ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? क्लियर है. ओके फाइन. ऑडियोबल एंड विजिबल. ओके ओके फाइन फाइन फाइन. ठीक है. अनुराग, लिस, प्रेम, आशुतोष. जब ग्राफ पे कंपनसेटेड डिमांड बनाते हैं तो अलग अलग बजट लाइन पे E1 E3 होता है, बट प्राइस के साथ एक बजट लाइन पर दिखाते हैं. व्हाट? ओके दारवी. आशुतोष, चलो आपका डाउट समझने की कोशिश करते हैं. मतलब थोड़ा हमको समझ नहीं आ रहा है ये वाला डाउट. सो लेट्स टॉक अबाउट द डाउट फर्स्ट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. कि जब आप ग्राफ पे कंपनसेटेड ग्राफ डिमांड का बनाते हैं तो अलग अलग बजट लाइन पे E1 E3 होता है, बट प्राइस के साथ एक बजट लाइन पे दिखाते हैं. बिकॉज हम वहां पे डिमांड कर्व बना रहे हैं. ऊपर हम लोग बजट लाइन की बात किए थे, नीचे हम लोग डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, सी दिस इज द बजट लाइन ए बी. लेट्स से थोड़ा बढ़ गया, सॉरी, प्राइस ऑफ एक्स घट गया तो उसका कंजम्पशन बढ़ गया, ऐसा कुछ दिखाते हैं ना. ए बी डैश एक पैरेलल में खींच लेते हैं, सी डी. ठीक है. यहाँ से ये फलाना ढिमाका जो भी करते हैं हम लोग. ओके, नाउ लिसन. ये तो हुआ हमारा. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बजट्स की. ठीक है. यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं बजट लाइन की, आईसी की, यूटिलिटी की, सब्सटीट्यूशन इनकम इफेक्ट की. फिर मान लो कि ये है हमारा सिस्टम. ठीक. x1 x2 x3 टाइप्स. अच्छा उल्टा बना दिया. चलो x1 x2 x3. ठीक है. कि हमारा जो क्वांटिटी ऑफ एक्स कंज्यूम्ड बढ़ रहा है. जब हम डिमांड कर्व की बात करते हैं तो डिमांड कर्व इज सिंपली अ प्राइस क्वांटिटी ग्राफ. तो वी ट्रेस द क्वांटिटीज दैट वर डिमांडेड. we trace the quantities of x that were demanded, let's say x1 x2 x3.
एट द प्राइस पी एक्स एंड पी डैश एक्स, सॉरी पी डैश पी एक्स एंड पी डैश एक्स, क्योंकि प्राइस फॉल हो रहा है हमारे एग्जाम्पल में। तो अगर हम प्राइस फॉल की बात कर रहे हैं तो x1 प्राइस मतलब पी एक्स प्राइस पे कितना x हमने खरीदा, कितना x डिमांड किया, सो इट विल बी समवेयर हियर। तो ये हमारा इवन ही तो होता है, जितना हम x1 डिमांड करते हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम है इवन, जितना हम x2 डिमांड करते हैं किस प्राइस पे p1x वो हमारा यहाँ पे है, फिर x3 जो डिमांड करते हैं वो हमारा यहाँ पे है, और इसको हम जोड़ देते हैं। दैट इज व्हाई इट लुक्स लाइक दिस। ये हमारा डिमांड कर्व है, दिस इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ये है हमारा, दिस इज आवर बजट लाइन कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम यहाँ फाइंड करते हैं। दीज आर टू डिफरेंट कर्व्स दैट वी टॉक अबाउट। वेट, पकड़ लिए? ओके, पकड़ लिए छोड़ देते हैं फिर। कल हम लोग कहाँ थे? क्योंकि अब मेरे पास बोर्ड का एक्सेस नहीं है तो हम भूल गए। वेयर वर वी, करना क्या था आज हम लोगों को बेसिकली? ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज, चिंता मत करो, 1 ही घंटे पढ़ाऊंगा आज खाली। अब एक डॉक्टर को अपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में शामिल करना पड़ेगा। एक डॉक्टर है हम लोग के क्लास में, बट वो कभी कभी दिखाई देते हैं, तो कोई फायदा नहीं है मेरे पास ऐसे डॉक्टर होने का जो हमेशा अवेलेबल नहीं। यस, वी आर डूइंग स्लट्स की। E2 इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। E2 इज इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। केस 1 प्राइस ऑफ गुड फॉल इन नॉर्मल गुड। ओके, हाँ। अरे मेरी एक आंख नहीं खुल रही, बहुत दर्द हो रहा है इधर। आई एम लाइक दिस, आई लाइक अ पायरेट। एक डॉक्टर साहब हैं, वो आते नहीं है, बहुत ही कम आते हैं हमारे क्लास, मतलब आते हैं, मूडी टाइप के हैं। गुड्स के नेचर पे डिपेंड करता है कहाँ होगा ग्राफ पे। यस करेक्ट, गुड्स के नेचर पे डिपेंड करता है कहाँ होगा ग्राफ पर ईट। सही है। बेसिक बेसिक अगर आप आइडिया लें, बेसिक बेसिक अगर आइडिया लें तो वो यही है कि 3 ही तरह का बात हम लोग कर रहे हैं, नॉर्मल, इन्फीरियर बट नॉट गिफन, और इन्फीरियर बट गिफन, यही 3 तो बात कर रहे हैं। और हम लोग 3 ही इफेक्ट की बात कर रहे हैं। एस, कौन कौन से इफेक्ट की बात करते हैं हम लोग? SE, IE और PE, ये 3 इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो नॉर्मल गुड्स के केस में नेगेटिव, नेगेटिव और ये भी साथ में नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, बिकॉज SE इज मोर पावरफुल और सुपीरियर टू इनकम इफेक्ट। गिवन गुड्स में ये तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। व्हाई दिस इज पॉजिटिव? बिकॉज इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। यही बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। तो अगर ये आपको याद है, यानी कि मान लो ये नेगेटिव है, यहाँ पे मान लो प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये क्वांटिटी घटाएगा, ठीक। प्राइस बढ़ रहा है तो ये भी क्वांटिटी घटाएगा, क्योंकि नेगेटिव मूवमेंट हो रहा है प्राइस क्वांटिटी का। तो अगर ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, तो ये भी क्वांटिटी घटाएगा ही घटाएगा, ठीक। इंफीरियर में क्या हो रहा है कि सब्सटीट्यूशन जो है क्वांटिटी घटा रहा है, प्राइस जो है क्वांटिटी बढ़ा रहा है। विथ राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स यहाँ पे क्वांटिटी घट रही है, ठीक है, डिफरेंट साइड मूवमेंट। यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रही है क्योंकि इनकम इफेक्ट सेम साइड काम कर रहा है, पॉजिटिव है। तो प्राइस इफेक्ट नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव इसलिए है क्योंकि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज मोर पावरफुल। तो सिंस नेगेटिव ज्यादा है, मतलब पुलिंग पावर ऑफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है, इसीलिए हमारा प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, ठीक। 2 - 1 समझ लो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी क्वांटिटी कम हो रही है। यहाँ गिवन गुड्स के केस में प्राइस ऑफ एक्स अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो रही है। इनकम भी अगर, अब आपके आप ये देखिए कि इनकम इफेक्ट क्या है, कि अगर इनकम बढ़ाएंगे या घटाएंगे जो भी करेंगे, तो प्राइस की वजह से क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। यहाँ भी ये क्वांटिटी बढ़ रही है। ये बढ़ क्यों रही है? क्योंकि यहाँ पे इनकम इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है। 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव मीन्स 1 साइड पॉजिटिव ये जा रहा है। तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि प्राइस आप बढ़ रही है, ठीक है। पहले क्वांटिटी x1 पे थी, सब्सटीट्यूशन की इफेक्ट की वजह से किधर जाएगी? x2 पे जाएगी। ओह सॉरी, उल्टा बना दिया। जस्ट अ रिविजन, ठीक है।
ठीक, x1 पे थी, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी घट रही है, तो ये कहीं यहाँ जाएगी। ठीक, इसको हम x3 बोलते हैं, तो इसको x3 कर लेते हैं। इनकम इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, x3 पे है मान लो इस समय, इनकम इफेक्ट की वजह से ये और कम हो रहा है क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है, तो ये x2 पे जाता है। तो ओवरऑल x1 x3 x2। ठीक, ओके। चलो अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। ये मान लो x1 है, तो इसकी वजह से हमेशा कम ही होता है, x3 पे जाता है ये। बट ये जो पॉजिटिव है, यानी कि x3 से जो मूवमेंट होगा वहां पे गुड्स बढ़ेंगे x2 की तरफ, बट x1 से x3 का मूवमेंट ज्यादा बड़ा है, x3 से x2 का मूवमेंट कम है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज विथ राइज इन इनकम, बट वो इफेक्ट कम होता है। तो ओवरऑल कुछ ऐसा सा दिखाई देगा x, क्योंकि x2 कहीं यहाँ लाई करेगा। ठीक है, मान लो x3 से हम वापस यहाँ आ गए, तो x2 कहीं यहाँ लाई करेगा, तो इट विल बी x1 टू x2। ठीक है ना। अब हम यहाँ देख लेते हैं, ये तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, तो x1 से x3 का मूवमेंट है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, और x3 से, ये मान लो x3 है, तो x3 से x2 का मूवमेंट है आपका प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट का, सॉरी। तो आपको साफ साफ यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है। अगर यहाँ पे ट्रेस कर ले तो x1 शुड लाई समवेयर हियर, x1 से कहाँ जा रहा है x3, और x3 से कहाँ जा रहा है x2, तो x1 से x2 का मूवमेंट कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव, ये आपका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव ही था, ये तो नेगेटिव है, तो दिस वर्क्स लाइक दिस। क्लियर है। अरे इस पे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, हेलो। क्लियर। नहीं 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 नहीं, वो डॉक्टर से बात नहीं कर रहा है, आई एम जस्ट जोकिंग। नो नो नो। अब बोलो, अब क्या दिक्कत है। आवाज आ रही थी ना मेरी, ये दिख रहा था ना। क्लियर। ओके ओके, थैंक यू ज्योतिरादित्य, मेरे को एक डीएम भी कर देना तुम व्हाट्सएप पे। बट नहीं, अभी ठीक है, बट कल से तबीयत ठीक नहीं है। हो जाएगी, ठीक है, हो जाता है, मौसम ही बेकार सा है एकदम। ये समझ में आ गया ना, बेसिक बेसिक हम लोग यही कर रहे हैं। ये चाहे हिक्स में कर रहे हो, अभी स्लट्सकी में भी हम लोग देखेंगे, मूवमेंट कुछ इसी प्रकार से होगा। बट हमको ये देखना है कि कितना पावरफुल है, किसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पावरफुल है, किसका कम है। ओके, ठीक है ना। क्लियर। आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग को तीन वो बनाना है, थ्री। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। सेम सेटिस्फैक्शन पे खरीद सके नए वाले प्राइस रेशियो पे, वी अचीव सेम सेटिस्फैक्शन एंड डिफरेंट प्राइस रेशियोज। प्राइस तो चेंज हो गया ना, प्राइस ऑफ एक्स हम लोग घटाते बढ़ाते रहते हैं, तो प्राइस तो चेंज हो गया, तो वो तो हम वापस कर नहीं सकते। ठीक, बट प्राइस इफेक्ट को खत्म करने के मतलब प्राइस बढ़ने की वजह से जो आपका रियल इनकम बढ़ा है, उस इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, इनकम घटा के या बढ़ा के, डिपेंड्स अपॉन कि हम क्या कर रहे हैं। कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हमको इनकम बढ़ानी पड़ेगी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट देखने के लिए, प्राइस घट रहा है तो इनकम घटानी पड़ेगी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट देखने के लिए, लाइक दैट। ठीक है, ओके। नहीं पढ़ाएंगे ज्यादा, हम बता दे रहे हैं, आज 1 घंटे में छोड़ दूंगा क्लास। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, स्लट्स की। ठीक है, पहला हम लोगों का फॉर नॉर्मल गुड्स, बेसिक चीज तो लिखवा दिए थे ना एक, फॉर नॉर्मल गुड्स बजट लाइन वाला चीज तो लिखवा ही दिए थे कि बजट लाइन और ये और वो फलाना ढिमाका। हाँ, लिख लेते हैं। ओके, ओके, हाँ वेट। सो इन केस ऑफ फॉर नॉर्मल गुड्स, केस ऑफ प्राइस फॉल हम लेते हैं
केस ऑफ प्राइस फॉल। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें हम लिखवा चुके हैं। उसके आगे ठीक है, ग्राफ तो आप लोग के कॉपी में बना ही होगा, तो देख लेना उसको, नहीं दिक्कत होगी तो हम बना देंगे, डोंट वरी। सो बाई स्लट्स की मेथड यानी कि पी एक्स reduces to px dash. So by Slutsky's method, we compensate the budget of individuals we compensate the budget of individuals higher purchasing power slash real income slash real income due to fall in prices of X, good X है ये, in such a way that original bundle at E1 याद है ना, वो बनाए होगे ग्राफ में, देख लेना। ओरिजिनल बंडल वाज एट E1 remains affordable at new price ratio px dash upon py which is less than px upon py, ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, so we draw the compensated budget line CD. We draw a compensated budget line CD in such a way that CD is parallel to AB dash as both have same price ratio, which implies same slope। सेम स्लोप मतलब पैरेलल। ठीक है, अच्छा एक चीज और तो लिखवानी होती है इसमें, वी ड्रॉ कंपनसेटर एंड it passes through original bundle at E1। क्लियर दिख रहा है ना, ये गायब हो जाता है। आज की क्लास में कोई नया तो नहीं आया हुआ है? कोई नया है तो बता दो अभी। डन। So first, how are you liking economics optional? Can you understand what we are talking about today? Done. Done. Okay. Okay, now since CD passes through, since CD passes through E1, therefore
E1 cannot be the equilibrium. ठीक है, E1 cannot be the equilibrium. So अरे क्यों नहीं हो सकता है, ये तो हम लोग को मालूम ही है कि हम लोअर प्राइस रेशियो पे खेल रहे हैं पी एक्स डैश अपॉन पी वाई। तो अगर लोअर प्राइस रेशियो पे हम देख रहे हैं तो हम और एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर वाई, करेंगे ना? ठीक, एज अच्छा एज आई सी सॉरी एज सी डी इज नॉट tangent to IC1, IC1, okay, and okay, sorry, बस हो गया। टेंजेंट नहीं है मतलब स्लोप सेम नहीं है, ये लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, नाउ स्लोप ऑफ बजट लाइन CD is equal to P1 Px dash upon Py, it should be equal to MRS XY. Slope of IC1 is equal to Px upon Py. We know that Px upon Py is greater than P dash x upon Py. ये वाला क्लियर है ना? ग्रेटर देन क्यों है? क्योंकि उसका स्लोप दूसरा था, ठीक है ना? और वैसे भी अगर x फॉल करेगा तो पी एक्स डैश अपॉन पी वाई की वैल्यू ऑब्वियसली कम ही रहेगी पी एक्स बाई पी वाई से, ठीक है ना? Therefore, so the equilibrium will lie only after a point, नहीं लिखना चाहिए, the point E1, क्योंकि उसके पहले तो जा ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि बड़ा है ना, पी एक्स बाई पी वाई इज मोर देन पी एक्स डैश अपॉन पी वाई। सो मूवमेंट किधर होगा? E1 के बाहर की तरफ, ठीक, ओके। एंड इतना लिख लो, फिर जगह कहाँ है मेरे पास? इसीलिए पूछ रहे हैं कि नहीं तो फिर एक बार ग्राफ बना लेंगे ना, दोबारा से डिस्कस कर लेंगे अगर कोई नया है तो। बट जो लोग नए होते हैं वो लोग थोड़ा डरे सहमे भी होते हैं कि अरे कुछ बोलेंगे तो ये जो जनता है हंसने लगेगी। डन डन। and since E2 is at a higher IC2, the higher IC2, so the consumer equilibrium at compensated budget line will not be after E2। ये लिखवा रहे हैं क्योंकि बार बार जनता में ये समस्या आ रही है कि E2 क्यों इधर उधर हो रहा है, दैट्स व्हाई हम ये लिखवा ही दे रहे हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एट कंपनसेटेड बजट लाइन CD will not be after E2, मतलब कहीं ना कहीं E1 और E2 के बीच में होगा, ठीक। अगर चाहो तो ये भी लिख लो, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सिविटी
हाँ, तो याद रहे कि अभी जैसे ही हम ये पन्ना लिखेंगे हम पूछेंगे कि रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, तो आपको बताना भी पड़ेगा, ठीक है। सो द कंज्यूमर keeps on buying on budget line CD, मतलब ड्यू टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, बजट लाइन CD towards the right of towards the right of E1 till we sorry, till she reaches the equilibrium at E3 such that पॉइंट E3 पे MRSXY यानी marginal rate of substitution become equals to the slope of budget line CD, which implies MRSXY becomes equal to the slope of budget line क्या था, PX dash upon PY, ठीक है। even though purchasing power or let's say real income was kept constant, was kept constant, we keep on, और we क्यों, हम तो the consumer keeps on substituting y, y मतलब good y, for good मतलब commodity, okay, commodity y for more of x, this is substitution effect, this is substitution effect, ठीक है। movement from x1 to x3, substitution effect, which is negative, डन। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। अब बताया जाए कि रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है। वाई आई हैव रिटन बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। व्हाट इज रिफ्लेक्सिविटी? अचानक से मेरी आवाज आना बंद तो नहीं हो गई है ना? या करेक्ट, रैंक में नो चेंज, प्रेफरेंसेस डोंट चेंज, दैट इज रिफ्लेक्सिविटी। यानी कि IC2 अगर हायर बजट लाइन पे है और लेट्स से हायर IC है, IC2 इज द हाईएस्ट IC, तो जो आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होगा वो फॉर नॉर्मल गुड्स वो क्या होगा, IC2 से पहले होगा और IC1 के बाद होगा, यानी कहीं बीच में होगा। X3 आपका कहीं बीच में लाई करेगा बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है।
और कब तक मूवमेंट होगा? जब तक आपका स्लोप जो है, बजट लाइन का स्लोप टेंजेंट नहीं हो जाता है किसी नए आईसी पे, आप एक नई इक्विलिब्रियम E3 पे नहीं पहुंच जाते हैं तब तक। ठीक है, करेक्ट अंजल, करेक्ट सस्मिता, करेक्ट आशुतोष, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, हो गया ये। अब आगे बढ़ा जाए। नाउ वी गिव बैक, now we give back the income, now we give back the income। ठीक है, यानी m डैश से दोबारा m1, मतलब अभी जो कांस्टेंट मनी, जो रियल मनी इनकम या परचेसिंग पावर बढ़ी थी वो हम आपको वापस दे दे रहे हैं। तो दिस विल शो द इनकम इफेक्ट। So here the budget line shifts rightwards from CD to AB dash। Here the purchasing power slash real income increases and more of X is demanded by the consumer। ठीक है, दिस इज द इनकम इफेक्ट। तो मूवमेंट क्या हुआ हमारा, x2 से सॉरी x3 से x2, इनकम इफेक्ट इज ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि प्राइस तो हमारा क्या हुआ है, घटा है, और इनकम इफेक्ट के बावजूद क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, दैट्स वाई नेगेटिव। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो नेगेटिव होते हैं। ओवरऑल price effect is negative in case of normal goods। ओके, क्लियर, सही जवाब था। डन 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 डन। डन ब्रोज, ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। तो ऑब्वियसली देयर विल बी होमवर्क स्लट्स की सब मेथड, find SEIEPE in case of normal good when price rise, PX rises to PX dash। हो जाएगा। इसमें तो ग्राफ बनाना भी थोड़ा ज़्यादा आसान है अपने मन। ठीक है, क्योंकि दोनों लोग का मेथड अलग अलग था, वो यूटिलिटी के ऊपर बात कर रहे थे और सट्सकी का कहना था कि भले बजट हम कम कर रहे हैं बट ऐसा ना हो कि कंज्यूमर अपनी ओरिजिनल चीज़ ही ना खरीद पाए। वहाँ हम लोग हिक्स का मेथड अलग था,
उनका बायस था कि यूटिलिटी सेम होनी चाहिए, इनका बायस था कि ओरिजिनल बंडल हम खरीद सकें, इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए। तो दोनों लोग अलग अलग टॉपिक पे रिसर्च कर रहे थे, दोनों लोग का एंड गोल दूसरा था। That's why Slutsky method is better. That's why Hicks method is better when it comes to welfare. क्योंकि हम यूटिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि अब जैसे मान लो कि एक आदमी है, ठीक, और वो जो है 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं उठा खरीद सकता है, ठीक है, 5 kg राइस एंड 5 kg वीट। तो सड़की का कहना था कि पैसा इतना कम करो या इतना ही दो कि वो कम से कम 5 किलो राइस और 5 किलो वीट खरीद पाए। बट अगर वेलफेयर के हिसाब से सोचिए तो कभी भी वो आदमी आगे मतलब अगर देखा जाए तो उसकी मे बी जो उसकी यूटिलिटी है वो फुलफिल हो ही ना पाए उस जगह पे। तो अगर आप सिर्फ वेलफेयर के उस सोच से देखिएगा तो सरकार मान लीजिए कि एक इनकम वो ले आती है कि हम एक वेलफेयर स्कीम चलाते हैं कि लोगों को 5 किलो राइस और 5 किलो वीट कम से कम मिलता रहे, उतना तो उसको मिलता ही रहे, ओरिजिनली वो जितना खा पा रहा था। तो कभी भी वो उसके आगे देख ही नहीं पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। बट अगर आप वेलफेयर को यूटिलिटी ओरिएंटेड कर देते हैं, यूटिलिटी ओरिएंटेड क्यों कर रहे हैं, यूटिलिटी ओरिएंटेड करते हैं तो हो सकता है कि पहले वो 5 किलो राइस 5 किलो वीट खा रहा हो कंजम्पशन, बट विद टाइम उसको कहीं मान लो कि उसका काम ऐसा हो गया या कुछ ऐसा हो गया, वेदर इवेंट खराब हो गया, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको सेम यूटिलिटी 10 किलो मतलब 8 किलो राइस दे दीजिए और 2 किलो वीट दे दीजिए, तब भी आप सेम यूटिलिटी पे वो रहेगा, उसको खराब नहीं लगेगा। तो इस तरह से वेलफेयर मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर होता, इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू वन पर्टिकुलर नंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट यूटिलिटीज, ठीक है, कि आप अलग अलग यूटिलिटी पे भी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं वेलफेयर, अलग अलग स्कीम्स टारगेट कर सकते हैं। तो इसीलिए यूटिलिटी इज अ बेटर मेथड देन गोइंग फॉर द ओरिजिनल बजट सेट। ओरिजिनल बजट पे आप जाएंगे तो फिर आपको फिर आप वहीं रह जाएंगे। अगर आप सिर्फ वेलफेयर के लेंस से देखिएगा तो सरकार क्या देखेगी कि अरे इवन भर का उसको दे देते हैं, मतलब जो ओरिजिनल वो बंडल खा रहा था वही दे देते हैं, काफ़ी है उतना। तो अनलेस अंटिल ही और शी वर्क्स टू गेट टू E3, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो फ्री वाला जो, जैसे मान लो फ्री की बात अगर हम कर रहे हैं, जो फ्री राशन मिलता है लोगों को, ठीक है, करेंटली तो सरकार वही देती है कि ओरिजिनल बंडल आप फिक्स कर दी है ना कि 35 किलो राशन आपको मिलेगा, मान लीजिए 35 kg। तो like that, तो welfare is better when there is a choice, that there is a choice of based on utility of a person, like that। हाँ, बंडल चेंज हो रहा है, बट अगर सरकार की तरफ से तुम देखो, सरकार की तरफ से, तो सरकार ये देख रही है कि इवन बंडल वो अफोर्ड कर सकता है, इवन बंडल अगर उसको दे दें तो भी काम चल ही जाएगा, बस वो उतना देगी। बट अगर आप यूटिलिटी पे देखेंगे तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं उस बंडल को, यू विल नॉट बी फिक्सेटेड अपॉन दैट 5 kg राइस एंड 5 kg वीट, you can go to 8 kg rice and 2 kg wheat depending upon what is the current क्या बोलते हैं उसको, करंट सरप्लस ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सरप्लस राइस का ज्यादा है तो राइस ज्यादा बांट देते हैं, सरप्लस वीट का ज्यादा है तो वीट ज्यादा बांट देते हैं, तो इट विल हेल्प इन वेलफेयर। तो ये थोड़ा बहुत काम आता है, दैट्स व्हाई हिक्स मेथड इज बेटर व्हेन वी टॉक अबाउट वेलफेयर स्कीम्स। तो अभी हम लोग देखेंगे, अभी इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, और भी पॉइंट्स है, बट इन जनरल हम ये बात बता रहे हैं, ठीक है। अभी देखेंगे आगे, डोंट वरी, थोड़ा ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक पिक्चर पेंट हो जाएगी ज़्यादा आसानी से, क्योंकि अभी हम लोग इफेक्ट्स को भी कंपेयर करेंगे। बट अभी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर, केस नंबर 2, स्लट्सकी मेथड। मेथड to distinguish between IE, SE and PE in case of inferior goods but not given। ओके, ये जो है ना, सीधी लाइन बनाना बहुत मुश्किल है घर वाली क्लास में। लेट्स सी,
और यही है, चलो इसी से काम चलाते हैं। x y 0 in case of price fall px falls to px dash, px अगर फॉल करेगा तो ए बी बी डैश सी डी। पहला तो यही है अपना आई सी वन ई वन, ठीक। एक्स वन देन आई सी टू ई टू एक्स टू and then IC3 E3 X3, ठीक है। IC3 E3 X3, ओके। दिख रहा है ना ये? हाँ दिख रहा है, ओके। हाँ तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, सारी बजट लाइन्स के बारे में बात कर लिया जाए। बजट लाइन्स ए बी सी डी ए बी डैश। सो हियर कैसे कैसे हम लोग लिखते थे, मनी इनकम एम, प्राइस रेशियो पी एक्स बाई पी वाई, क्वांटिटी एक्स वन, और एक चीज लिख देता ना, इक्विलिब्रियम ई वन एट आई सी वन। सी डी कंपनसेटेड है तो हम लोग एम डैश विच इज लोअर देन एम, पी डैश एक्स अपॉन पी वाई ये भी कम है पिछले वाले से, क्वांटिटी एक्स थ्री, इक्विलिब्रियम ई थ्री एट आई सी थ्री, एम p dash x upon py which is lower than the original one, quantity x2, equilibrium e2 at ic2, ठीक है। डन। अच्छा वो मार्किंग्स भी कर देते हैं। x1 to x3 substitution effect, okay। x3 से x2 is income effect and x1 से x2 is price effect। दिख नहीं रहा, एक मिनट।
हो गया ये? Okay. So here purchasing power, or real income is made constant such that original bundle can be affordable affordable original bundle can be affordable at budget line CD. सो मनी इनकम हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं एम डैश तक। ठीक, सिंपल, क्लियर है ना? ओके। सो सो अच्छा, बाकी सब ज्ञान तो हम लोग पहले लिखे हुए हैं, तो सिंपल सी बात लिख लेते हैं। या सो से अच्छा, एक मिनट। सिंस px dash upon py is less than px upon py, प्राइस रेशियो कम है, which implies demand for x will increase, ठीक है, from x1 to x3, substitution effect negative, ठीक है। now we give back money income from m dash to m, ठीक है। so budget line shifts from CD to AB dash. Here price of X is falling to P dash X, but sorry, and we are giving back money income, yani income is increasing from M dash increases to M, but quantity demanded for X falls from X3 to X2. So ये है आपका income effect, but this income effect is positive. Income effect is positive. उल्टा लिख सकते हैं, मतलब इन जनरल लैंग्वेज में तो ऐसे ही लिखा जाता है, मतलब तुम कह रहे हो कि x3 को राइट साइड कर लें और x2 को लेफ्ट साइड और ऐसे बना दे, कर सकते हो, बट वो अनकन्वेंशनल हो जाएगा ना, तो बाद में कॉपी चेक, अब सोच के देखो कि अगर आप 300 कॉपी चेक करनी है आपको विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, जब आप पेपर देते हैं जिसके साथ भी, तो वो जनरली जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं ना वो देखता है, वो रिकॉग्नाइज करता है पैटर्न और चेक करता है, आगे निकल जाता है। थोड़ा बहुत आप इधर उधर करेंगे, कन्वेंशन से इधर उधर जाएंगे, भले आप गलत नहीं है, यू आर नॉट रॉन्ग, बट वो कन्वेंशन से आप इधर उधर गए, वो एरो देखा कि अरे तो लेफ्ट एरो लगाया है, कुछ अलग ही बता रहा है, तो वो गलत कर सकता है। तो रिस्क नहीं लेने का वाला मोटो लेके चलना चाहिए हम लोगों को। ओनली डायरेक्शन का माउथ,
क्या एरो का डायरेक्शन उल्टा है? कौन से एरो का डायरेक्शन उल्टा है? अच्छा अच्छा, ये जो हम लिखते हैं हम लोग ऐसे m इंक्रीजेस टू m डैश लाइक दैट, उल्टा है। आई डोंट अंडरस्टैंड इट, थोड़ा और एक्सपैंड करके पूछ लो। ग्राफ में, हाँ, कि एरो का डायरेक्शन, नहीं नहीं, एरो का जो डायरेक्शन है मतलब जिस साइड मूवमेंट हो रहा है गुड्स का उसी साइड एरो का डायरेक्शन रहे तो अच्छा है। अच्छा क्या है, वही सही है। हाँ अच्छा, यू आप कह रहे हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम एरो के सामने लिखे हैं वो पीछे लिखना चाहते हैं आप? अरे वो ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो SEIE लिखे हैं वो पूछ रहे हो? रुको, लास्ट चीज पहले लिख लें फिर बात किया जाए। हियर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट dominates in या लिखिए, dominates or is stronger than income effect, therefore price effect is also negative। x1 to x2 प्राइस इफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, ग्राफ में डायरेक्शन गुड्स के बढ़ते हुए, अच्छा वो हाँ उसके बीच में भी कर सकते हैं, लाइक यू आर सेइंग कि ऐसे कर सकते हैं डायरेक्शन इस टाइप से, x1 से x3 ऐसी है, सबको पता है, हाँ पता है। नहीं नहीं, जिस साइड मूवमेंट हो रहा है उसी साइड डायरेक्शन रखना, जिस साइड मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, जैसे x1 है, x3 हो रहा है तो ये ऐसे ही रखना, ऐसे मत रखना, दिस विल बी रॉन्ग, नंबर कट जाएगा बिना मतलब का। यही पूछ रहे थे ना कि और भी कुछ पूछ रहे थे? ओके डन। हाँ, अब कोई सवाल जवाब, समस्या, समाधान, कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर, डन, बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं हम, 10 स्टार बना दो हमको। ओके नाउ, होमवर्क तो पता ही है क्या है? ठीक है, या लिख ही दे रहे हैं, इन केस भूल जाओ तो 3 दिन है आपके पास, आराम से करिए होमवर्क, अब तो कल से तो छुट्टी ही है। होमवर्क क्या था, क्या होता है होमवर्क इन केस ऑफ पी एक्स इंक्रीजेस टू पी एक्स डैश? ठीक है, सेम SEIE PE इन केस ऑफ इंफीरियर।
नो परेशानी है, तो चलिए भाई आगे बढ़ाया जाए अब। केस 3, इन केस गुड्स good x is inferior but not given, oh sorry, but given. प्राइस फॉल का ही केस है ये, पी एक्स फॉल्स टू p dash x. अरे ठीक ही था वो। सी डी। सॉरी सो इट। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अरे चलो एक चीज देख, अब नहीं कर सकता। ये बन गया, ये सही है ना ग्राफ, गलत तो नहीं बना दिए? देख लेना भाई, सही होना चाहिए। Okay, so price is falling, price of y is constant, money income
एम, एंड अगर घट गई तो एम डैश, ठीक है। सिंपल सिंपल, नो रॉकेट साइंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बजट लाइंस। ऐसे लिखते हैं इस बार, मनी इनकम, बजट लाइन, प्राइस रेशियो, क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम। A B C D A B डैश, दिखाई नहीं दे रहा है। सही है, ओके। सो मनी इनकम ए बी पे एम है, प्राइस रेशियो है पी एक्स अपॉन पी वाई, क्वांटिटी इज एक्स वन, इक्विलिब्रियम ई वन एंड आई सी वन। सी डी मनी इनकम घट गई, एम डैश पी डैश एक्स अपॉन पी वाई, क्वांटिटी है एक्स टू, ई थ्री एट आई सी थ्री। ए बी डैश इज एम पी डैश एक्स अपॉन पी वाई, एक्स सॉरी एक्स थ्री है ये, एक्स टू ई टू एट आई सी टू। सिंपली सी डी इज पैरेलल टू ए बी डैश, ये तो बताइए। ठीक है, डन। जय हिंद, खुशनुमा, वेलकम। अरे आज दिल्ली में, एक मिनट, कहाँ गया फोन, कहाँ गया मेरा। आज तो 14th है ना, आज तो दिल्ली में वो होता है फ्लैग होस्टिंग। लेट मी चेक, दिल्ली फ्लैग होस्टिंग। आप सेमी डे करने लगे क्या ये लोग? अरे नो प्रॉब्लम। जो चीज़ हम लोग बाद में लिखते हैं ना, जो चीज़ मतलब ये बना के फिर वो लिखना होगा, जो हम कौन सा वाला गुड होता है यार, पहला वाला नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड्स वाला जो पूरा हम लोग डिटेल लिटरेचर लिखे हैं, तो ये बनाने के बाद आपको वो पूरा लिटरेचर अगर आप लिखेंगे तो उसका मतलब होगा कि ये जो चीज़ें आप लिखे हैं आप उसको बैक करने के लिए कुछ लिख रहे हैं, तो ये लिखोगे और उसके बाद वो पूरा लिटरेचर थोड़ा बहुत लिखोगे, क्योंकि सस्ते में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आएगा आराम से 15-15 नंबर का, तो लिखो पूरा भूल गए। और वैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आएगा, हम ये भी बता दे रहे हैं, क्योंकि क्या आएगा बाद में, अभी हम लोग जब डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन द कंपनसेटेड डिमांड ऑफ फिक्स एंड स्लट्स की, अगर ये वाला आ गया तो वेल एंड गुड, तब तो 10 नंबर पक्का हो गया आपका, अब तो एकदम कन्फर्म है। लेकिन जनरली फिर क्या होता है कि दोनों का कंपनसेटेड डिमांड कर्व को कंपेयर किया जाता है, वो वाला आपको लिखना होता है कि वाई दिस इज गुड, वाई दिस इज बैड। तो अगर आपको दिस इज गुड दिस इज बैड का आंसर लिखना है, डिस्टिंग्विश करना है दोनों के बीच में, तो कंपनसेटेड डिमांड कर्व बनाइए और दिखा दीजिए कि देखो इस वजह से, ठीक है। फिलहाल ऐसे लिखो, और उसका जो लिटरेचर है पीछे वाला फर्स्ट वाला केस जो हम लिखवाते हैं, वो थोड़ा बहुत लिख दो, मतलब ये डिफाइन कर दो कि क्या लिखे हो, क्या है बजट लाइन हो, ये क्या, ठीक। तो यू विल गेट मार्क्स, 10 में से 7 नंबर मिलेगा, 6.5-7 आराम से मिल जाएगा, नो वरीज अबाउट इट। 19 से रेगुलर, अरे डोंट वरी। ठीक है, अगर लेकिन अगर टाइम कम है, मान लो कि फंस गए कहीं, समय कम लग रहा है, तो ये वाले से भी काम चल जाएगा, इसको थोड़ा बहुत डिफाइन कर देना, एक एक लाइन लिख देना सबके बारे में, बस उतना
भयंकर लिटरेचर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पवन सिंह का गाना याद आ जा रहा है हमको। और कोई क्वेश्चन? ये हो गया था ना, सॉरी, ये लिख लिए थे। ओके, सो फर्स्ट है केस, पहला क्या रहता है अपना, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, सिंस पी एक्स डैश अपॉन पी एक्स, सॉरी पी वाई इज लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई, दिस implies more x consumed, which implies equilibrium, therefore equilibrium x1 moves to x3 even till new equilibrium E3 is reached. Okay, बढ़िया। Here substitution effect is negative। ठीक है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। गिव बैक मनी एम डैश बढ़ा दिया जाता है, एम तक आ जाता है, यानी आपकी इनकम बढ़ गई। ठीक है, ठीक है, प्राइस इज फॉलिंग बट एंड इनकम इज इंक्रीजिंग स्टिल, और बट वट एवर, क्वांटिटी ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ओके, हियर विच इम्प्लाइज मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, x3 से x2 till equilibrium E2 is reached. Here income effect is positive. Now price effect. Since income effect dominates substitution effect, therefore price effect is also positive. ठीक है, तो प्राइस इफेक्ट क्या हो रहा है अपना, x1 से x2। अरे आगे पीछे भी लिखो, क्या दिक्कत है, बढ़िया है, लिखो। ठीक है, क्या हुआ, whatever language is easy for you and easy for the examiner to understand, write it। हम तो लिखवाते हैं कि आपको लिखना आ जाएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी, राइटिंग ठीक हो जाएगी, और उसी को आप बेस बना के उसके ऊपर आप अपना किला बना सकते हैं, अपना फाउंडेशन के ऊपर आप कुछ भी लिखते रहिए। हाँ, लेकिन स्टिक टू द क्वेश्चन। ठीक जो भयंकर लिटरेचर, नहीं नहीं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा गुंजाइश बचे तो लिख लो, क्या दिक्कत है। 20 नंबर का क्वेश्चन आए तो गाना लिख दो पूरा एक, सुना दे। व्हाट, क्या सुना रहे थे, कुछ सुना रहे थे क्या? अरे आजकल वो बहुत जगह हमको दिखाई देने लगा है। एक आध बार हम लग रहा है वो स्वाइप कर दिए हैं पवन सिंह को। गाना नहीं आता है हमको, बट उसके एंटीक्स बहुत बढ़िया है। कमेंट सेक्शन तो उससे भी ज्यादा बढ़िया है। डन।
देखो 1 घंटा बोले थे हम, ज़्यादा पढ़ा दिया, तो पढ़ा ही दिए तो थोड़ा सा और पढ़ा लेते हैं, क्या ही करोगे जाके। ठीक है, एक कंपैरिजन करते हैं हिक्स और स्लट्सकी के बीच में, छोटा सा ग्राफ पे। अरे ऐसा मत करो, कहाँ ही जाओगे, इतना तो चारों तरफ तो बादल ही फट रहा है, तो पहाड़ों पे जाया नहीं जा सकता है, तो एक दिन चले जाना, जिसको जिसको मौका मिलेगा डेट पे जाने का, कि लॉन्ग ट्रिप्स तो आप लोग नहीं ले पाएंगे अभी। ठीक है, तो एक बस एक ग्राफ पे बात कर लेते हैं, लिखवाएंगे नहीं, डोंट वरी, जस्ट लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ। लेट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन, 10 मिनट, 10 मिनट दे दो बस, लेट गिव मी 10 minutes, let's distinguish between Hicks versus Slutsky compensated demand curve, normal goods, price fall। ठीक है, लेट्स जस्ट टॉक इन दिस ग्राफ वाली लैंग्वेज में बात करते हैं। So quantity, price, AD CD पैरेलल, एक तो इनका हो गया, एक और किस कलर में बनाए, पर्पल बना लेते हैं। ठीक है ना, परेशान मत होना। ओके, थोड़ा गंदा हो सकता, थोड़ी गंदगी हो सकती है। ई तो रखी नहीं, तो let's call it C dash D dash। ये है अपनी हिक्स की लाइन, और ये वाली है अपनी स्लट्स की लाइन। ठीक है, क्लियर है। एक बार प्राइस इफेक्ट देखो, ऐसे लिखते हैं ना, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी एक भी बार ऐसे कर लो, प्राइस इफेक्ट पीई। ठीक, उसके बाद पीई लिखते रहो, 25 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार आपको प्राइस इफेक्ट पीई लिखना जरूरी है। ठीक, हाँ भाई, कहाँ चला गया ये, सी डी सी डैश डी डैश, ठीक है, ओके। अब ऐसे में वो गंद मचाएं, इसमें बड़ा दिक्कत होगा। लेट्स सी,
ये तो हो गया अपना सिंपल वाला, इनका वाला। ठीक है ना। बट जब हम हिक्स साहब की बात करते हैं तो हिक्स साहब अपना पैरेलल इस तरह से बनाते हैं कि दोनों का जो आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, आईसी है, ओरिजिनल आईसी पे ही काम चलता रहे। यानी कि जो ये वाला आईसी है IC1, इसको हमको इस तरह से ड्रॉ करना होगा कि ये दोनों पे यूटिलिटी दिखाए। ठीक है, ये दोनों पे जो है यूटिलिटी दिखाए, भले यूटिलिटी आगे पीछे हो बट दिखाए ज़रूर। तो इसको हम लोग रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार, लाइन भी रीड्रॉ कर लेते हैं, बहुत दूर हो गई है, वेट। ठीक, ठीक है। IC1 का E1 ये है, और यहाँ कहीं लेट्स टेक इट E3, लेट्स टेक इट E4, ये हो जाएगा x ऑफ h, x ऑफ लेट्स की x1, और ये तो x2 है। ठीक है, हम लोग x3 की जगह xh और xs कर लिए हैं। ठीक है, वाह, मेरा इनिशियल्स हो गया ये तो, अब तो बताना ही पड़ेगा। तो पहले हम लोग थे px, घट करके हो गए px डैश, और ये सब ट्रेस कर लिया जाए यहाँ पे x1, xh, xs एंड x2। तो px पे तो एक ही चीज़ रहती है, x1 को खींच लेते हैं कहीं पे, ये अपना E1। xh क्या है, p डैश पे है E4, xs भी है E3 p डैश x, और x2 क्या है, ये भी तो सेम ही है, E2। लेट्स मिक्स एंड मैच एवरीथिंग। सबसे पहले अपना ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है वो खींच लेते हैं, उसके बाद E3 से जोड़ा जाए तो स्लट्स वाला मिल जाएगा। यह आपका डिमांड कर्व ऑफ स्लट्स की। और एक था पर्पल, कलर की काफ़ी समझ है मुझे, डिमांड ऑफ हिक्स। हाँ, तो क्या दिख रहा है इसमें, इसमें ये दिख रहा है कि ऑर्डिनरी डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन स्लट्सकीज डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन आपका हिक्स डिमांड कर्व। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हमको दिखाई दे ही रही है साफ साफ। ठीक है, कि स्लट्सकीज डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन हिक्स डिमांड कर्व। व्हाट इट शोज, इट शोज, अब ये दिखाता क्या है, ये दिखाता ये है कि स्लट्सकी साहब का जो ये, यहाँ से देखा जाए अगर रेड पेन लेके, रुको गायब कर लें खुद को। ठीक, हाँ, गायब कर लिया अब हम खुद को। तो ये जो हमारा मूवमेंट था होता है, देखना, x1 से x3 वाला जो मूवमेंट होता है हमारा, वो होता था क्या,
ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ हिग्स, और ये जो यहाँ से एक्सेस तक है ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ स्लट्सकी। अगर हम पेन चेंज कर पाए, कुछ ऑरेंज है, चलो है। अब XH से X2 तक का जो मूवमेंट है यह है इनकम इफेक्ट ऑफ हिग्स, और यहाँ XS से जो X2 तक का मूवमेंट है यह है इनकम इफेक्ट ऑफ स्लट्सकी। ठीक है, हम लोग को पेन सेम रखनी चाहिए थी। रुको एक मिनट, ये कर ले। तो साफ साफ हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? हमें ये दिखाई दे रहा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ हिग्स इज lesser than substitution effect of Slutsky, and income effect of Higgs is stronger than income effect of Slutsky। ये चीज़ तो हमको साफ साफ दिखाई दे रही है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका वीक है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका वीक है मतलब कम सब्स्टिट्यूट आप कर रहे हैं, यू आर सब्स्टिट्यूटिंग लेस, यानी कि सब्स्टिट्यूशन आपका कम पावर दे रहा है और इनकम थोड़ा ज़्यादा पावर दे रहा है कंपेरेटिवली। ठीक, तो ऑब्वियसली आपका, अगर आप कम चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं यानी ज़्यादा इनइलास्टिक हैं, आप ज़्यादा इनइलास्टिक हैं, मतलब प्राइस मूवमेंट की वजह से सब्स्टिट्यूशन अगर आप कम कर रहे हैं तो यू आर इनइलास्टिक। ठीक है, यानी हिग्स मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा इनइलास्टिक है एज कम्पेयर टू स्लट्सकीज मूवमेंट, पहली चीज़। अच्छा, थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं ग्राफ को। हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है E1। ठीक, अब हमारा जो IC1 है, एट IC1, ठीक, हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर हमें देखना है तो वो हमें मिल रहा है E4 पे एट सेम IC1। वाई? बिकॉज बजट लाइन ऑफ हिग्स दैट इज CD डैश इज टेंजेंट टू आपका IC1। स्लट्सकी का अगर आपको देखना है, स्लट्सकी का SE that is at E3 at IC3, here budget line CD is perpendicular to IC3 and overall price effect तो सेम ही है, प्राइस इफेक्ट तो सेम ही है ना। फाइनल जो A डैश B डैश है, सॉरी A B डैश है जो आपकी लाइन, वो E2 at IC2। तो अगर प्राइस इफेक्ट सेम है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों में ही आइसोलेट कर रहे हैं हम लोग, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर स्लट्सकी का ज़्यादा पावरफुल है, इसका ये मतलब है कि स्लट्सकी के केस में सब्स्टिट्यूशन में आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ गुड्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब विद द चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस ऑफ X यू कैन सब्स्टिट्यूट मोर ऑफ goods X in case of Slutsky than in the case of Higgs। ठीक है, थोड़ा बहुत ग्राफ तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या कर रहे हैं। खाना खाएंगे। हाँ, E4 इज टेंजेंट टू C डैश E डैश, क्योंकि E1 और E4 सेम IC पे हैं। क्यों? क्योंकि याद करो हिग्स सेम IC की बात करते हैं, सेम यूटिलिटी की बात करते हैं। थोड़ा बोर्ड पे और बड़ा हो जाएगा ये, डोंट वरी, बट फिलहाल आज भर के लिए, ठीक है, आज भर के लिए हम बात कर रहे हैं ये कि हमारा जो ओरिजिनल IC है, ओरिजिनल यूटिलिटी है, ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व है, हिग्स आप कहते हैं कि मूवमेंट उसी पे होना चाहिए। ठीक है, आपकी परचेजिंग पावर इतनी कम करनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाई दे सच दैट यू आर ऑन द सेम यूटिलिटी लेवल। और स्लट्सकी साहब कहते हैं कि नहीं, ओरिजिनल बंडल भी अफोर्ड हो जाए, ऐसा कुछ करो। ठीक, तो हमको CD जो बजट लाइन है वो स्लट्सकी की है, C डैश D डैश जो बजट लाइन है वो हिग्स की है, और हिग्स की बजट लाइन इस तरह से बनाई जाती है कि वो ओरिजिनल IC1 पे टेंजेंट रहे एट E4। ठीक है, क्लियर दोनों, क्योंकि दोनों IC1 पे ही है। स्लट्सकी का तो अपना अलग ही IC बनता है। ठीक है, स्लट्सकी का अपना अलग ही IC बनता है। ठीक है ना, ओके, क्लियर। हाँ, ऑब्वियसली जिसका सब्स्टिट्यूशन कम है उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेस इलास्टिक होगा, जैसे हिग्स का कम है तो उसका इलास्टिक कम होगा। ठीक है ना, ओके, क्लियर, मतलब बेसिक क्लियर है ना।
लिटिल लिटिल तो क्लियर हो ही गया, ठीक। तो बाकी हम जब वही बात है कि अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ट्रेस करेंगे डिमांड सप्लाई ग्राफ में, इक्विलिब्रियम, अरे एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, E1 और E4, E1 और E4, E1 E4 एक ही IC पे है, दिस इज IC1, ठीक है, ये हिक्स का है। E1 और E3 अलग अलग IC पे है, IC1 और IC3, और E2 तो है ही IC2 पे, AB डैश पे। इसी को हम यहाँ पे ट्रेस कर लेते हैं, X1 XH X, सेम टू सेम, X1 XH XS और X2, ठीक है। XH और XS shows us the substitution effect इन केस ऑफ हिक्स एंड स्लट्सकी। तो कंपनसेटेड डिमांड कर्व हम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का ही बनाते हैं। तो x1 से x2 का मूवमेंट क्या है, अपना ऑर्डिनरी डिमांड कर्व प्राइस इफेक्ट की वजह से, ठीक। और फिर क्योंकि प्राइस फॉल हो रहा है तो E1 से E3 यानी x1 से x3 का जो मूवमेंट है वो हमारा स्लट्सकी का चेंज इन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दिखा रहा है, और XH ये दिखा रहा है। तो अगर हम सब ज्वाइन वाइन करते हैं पॉइंट को, तो हमको ये दिखाई देता है कि डिमांड ऑफ स्लट्सकी, demand curve of Slutsky is flatter than demand curve of Hicks, which shows the substitution effect of Slutsky is more elastic, ठीक है, is more elastic, क्लियर। बना सको तो बना लो, नहीं तो खुद से बना लेना। इसको फिर दोबारा से हम बताएंगे क्लास में, क्योंकि लिखवाना भी होता है, बट फिलहाल क्लियर है। बेसिक बेसिक क्लियर है ना, है ना। अरे एकदम औसम बढ़ा देता हूँ कभी कभी तो ओके, सो अब ओवरलोड ना हो और मेरा भी ओवरलोड ना हो थोड़ा, सो वी विल स्टॉप द क्लास हियर थोड़ा जल्दी, आधा घंटा ज़्यादा पढ़ा दिए वैसे हम। ओके, सो वी विल स्टॉप द क्लास हियर, वी विल मीट अगेन ऑन मंडे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमसे पढ़ के पढ़ाए, पढ़ा दो आगे जाके कहीं लोकल लोकल, सबको बैठा बैठा के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ाओ। ओके बाय बाय, थैंक यू। एक एक रेजोल्यूशन ले लेना सब लोग इंडिपेंडेंस डे पे, अच्छा नागरिक बनने का, मतलब इतना भी अच्छा मत बनना कि ये देश आपको डिजर्व ही ना कर पाए, लेकिन अच्छा बनेंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा। ओके गोस्वामी, सेम टू यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बाय बाय, थैंक यू सुची, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू प्रेम, हैप्पी 79th वन, करेक्ट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिज, थैंक यू लिज, थैंक यू सस्मिता, थैंक यू कीर्ति, थैंक यू अंजल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ हाँ, यू कैन आस्क मी ऑन कॉल, थोड़ा मैसेज कर लेना क्योंकि क्लास रहती है मेरी अभी 9 साढ़े 9 बजे तक। ओके, CPI इज द लोएस्ट। अब RBI चिट्ठी बताए थे ना हम कि RBI अब चिट्ठी लिखेगा कि इतना कम कैसे हो गया कंज्यूमर प्राइसेस। फूड प्राइस घट रहा है RBI का कहना है, लेकिन टमाटर का दाम महंगा हो रहा है, प्याज का दाम महंगा हो रहा है, क्या करें अब, कहाँ जाए कंज्यूमर, किसके सामने, किसके दर पे दरवाजे खटखटाए, या फूड इन्फ्लेशन है लो। ओके ज्योतिरादित्य, थैंक यू, सेम टू यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। या फूड इन्फ्लेशन इज एट, सही है, अब मौसपी का डेटा है ये, अब सही ही होगा, मोदी जी कुछ किए हैं तो अच्छा ही किए होंगे। अब व्हाट कैन वी, देखो जो भी डेटा इंटीग्रिटी है, सरकारी डेटा है, उसी को RBI यूज करता है CPI के डेटा को, तो इट मस्ट बी ओवरऑल जो कमोडिटी बास्केट में जो भी चीजें ये लोग रख रहे हैं वो सस्ती हो रही होगी, तो फूड इन्फ्लेशन सही है। आ गए अच्छे दिन, आ गए। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा कम हो जाएगा तो वो भी बहुत अच्छे दिन की बात नहीं है डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए। एकदम आ गए अच्छे दिन फाइनली। अब इतने अच्छे दिन आए कि हम ऑफिस नहीं जा पाए क्योंकि पानी लगा होगा वहां पे गुड़गांव में घुटने भर का चला जाए, अब निकलते हैं, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू नहीं नहीं, सब ठीक, थैंक यू गोस्वामी,
स्पीक लेस। थैंक यू वेरी मच। अब इतना मोटिवेशन दे दोगे कि हमको क्लास दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, इसलिए चलते हैं हम लोग। नमस्कार, मिलते हैं मंडे को। बाय बाय। क्या हो गया? मिलते हैं ग्रुप में। थैंक यू जानवी, मिलते हैं ग्रुप में। खाली ही है अब। अगर बोलो तो एक ऐसे ही जनरल डाउट सेशन कर लेंगे, घर पे बैठे रहेंगे कल तो। आई विल हैव अ पोल टुडे इन द ओपन ग्रुप। थैंक यू, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।